मैग्नेट को पता कर लिया खराब है कि सही है। अब इसके बाद अगर यहाँ पर हम टच कर रहे हैं, ऐसे टच कर रहे हैं, जल रहा है, लेकिन अगर इसको टच कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ टिका, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसको टच करने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि हम सेल नया लगा दिए हैं और सेल का वोल्टेज भी चेक कर लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसको हम इसे टच कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कुछ भी नहीं हो रहा है तो सबसे पहला काम आपका है, ये जो स्विच लगा है, क्या लगा है, स्विच। यह स्विच का जो वायर है, ये वायरवा देख लेना कहीं जंग वंग तो नहीं लगा है, क्योंकि स्विच में देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, हाँ ये सटार है ना, हम ये तो हाई दिखाई एक तरवा सूचिया में साइल बगना आइलबा कि ना आइलबा। तो यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर जंग लग जाएगा, अगर यहाँ पर टूट गया है स्विच में से, तब भी यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं होगा और हम सटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर स्टार्ट करने पर हमारा गीजर नहीं ऑन होता है तो हम जाएंगे सबसे पहले कहाँ पर, ये स्विच पर आ जाएंगे, यहाँ पर स्विच पर जाएंगे और स्विच पर देख लेंगे और हम पूरा वायरिंग जरूर चेक कर लेते हैं, इसके आसपास का वायरिंग जो इसमें कनेक्ट है। चूहा काट दिया होगा, चूहा भूत काट देते हैं, चूहा काट दिया होगा या कार्बन आ गया होगा, हाँ किसी कारण कहीं ब्रेक हो गया होगा, यह सब देखने के बाद अगर ये सब हमारा सही है, उसके बाद भी नहीं चल रहा है, तब आप सीधा डिसीजन लेते हैं कि हमारा ये पीसीबी खराब हो गया है। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? हाँ, पीसीबी क्या हो गया, तब खराब हो गया। ओके, अब हमारा जो है ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पर सटाने पर पीसीबी कैसे पता करें खराब है कि सही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम ये ज्यादा आता है नहीं, अगर टोटी का प्रेशर सही है, फर्स्ट क्लास पानी फेंक रहा है, और उसके बाद भी यहाँ लगाने पर, यहाँ लगा लिया हम और चालू कर दिए, उसके बाद भी क्या हो रहा है, सिस्टम ऑपरेट नहीं हो रहा है, सिस्टम ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो ध्यान रहे आपको, सिस्टम ऑपरेट नहीं हो रहा है, चीजें हमारा पूरा लगा हुआ है, उसके बाद भी सिस्टम ऑपरेट नहीं हो रहा, किट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला काम जो होता है, मैग्नेट को, देखिए मैग्नेट तो रहेगा ही, लेकिन उसके सबसे पहला काम आपको ये सर्विसिंग करना होता है। क्या करना पड़ेगा, सर्विसिंग करना पड़ेगा। मतलब ये जो आपका ट्यूब है, यहाँ से खोल लेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ से अभी हम आपको सर्विस करना सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ से खोल लेंगे और खोल करके ये पूरा बाहर निकाल करके इसके ट्यूब में तेजाब डाल देते हैं, सॉल्ट एसिड डाल करके इसके अंदर की गंदगी को साफ कर देते हैं। अगर इसके अंदर देखिए होता क्या, चलते गर्म पानी का जो निकलता है वो डस्ट कचरा, ठीक है, वो कचरा इसके ट्यूब में धीरे धीरे जाम हो जाता है, इसके व्यास को कम कर देता है, और जब व्यास कम हो जाता है, जब खुलकर निकलेगा नहीं तो खुलकर खींचेगा कहाँ से, हाँ, तो जब खुलकर नहीं निकलेगा तो खुलकर यहाँ से जाएगा नहीं, और जब खुलकर जाएगा नहीं तो कितना प्रेशर यहाँ पर रहे, मैग्नेट ऊपर उठेगा नहीं, और जब यहाँ पर ये आयरन ऊपर उठेगा नहीं तो हमारा एक मैग्नेट काम करेगा नहीं, सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा। अभी तक जो है लगभग 4-5 गीजर देख चुके हैं, गैस गीजर, सब में एक ही प्रॉब्लम भी सही किए हैं, क्या, सर्विसिंग किए हैं। क्या किया है, सर्विसिंग किया है, समझ में। हाँ, तो देखिए कोई भी गीजर है, पहली मेन प्रायोरिटी होती है क्या, सर्विसिंग। अगर आपके पास मैग्नेट आपके साथ में है, आपके पास में मैग्नेट है, ठीक है, तो आप मैग्नेट लगा करके चेक कर लो, जो टेक्निक बताया सब कर लीजिए, ठीक है, अपना सारा टेक्निक अपनाइए आप, लेकिन गीजर सर्विस जरूर करिए, तभी आपका गीजर सही होगा। नहीं तो पार्ट आप सही करते रहे, लगाते रहिए, कभी सही नहीं होगा। है समझ में? तो इससे मैग्नेट रखे रहिए, क्या पता कि मैग्नेट हमारा खराब है मैग्नेट, कि मैग्नेट हम लगा दिए और हमारा काम कर गया, अब हमें सर्विस करने से छुटकारा मिल गया। लेकिन अगर मैग्नेट बदलने के बाद भी नहीं काम कर रहा है, तब तो आपको सर्विस करना ही करना है, इतना ध्यान रहे। और एक चीज और बता दी आपको, मैग्नेट जल्दी खराब होता ही नहीं है, मैग्नेट जल्दी खराब होता ही नहीं है। अधिकतर प्रॉब्लम केवल यही आता है, क्या, कचरा जम जाना। क्या हो जाता है इसमें, कचरा। मैग्नेट खराब होता ही नहीं है, बहुत कठिन, रेयर है। क्योंकि इसलिए नहीं खराब होता है, क्योंकि वो खराब होने वाली चीज है, क्योंकि उसमें न तो कोनो चीज सटत बना, वो नॉर्मल चीज है, क्या कि उसमें जा रहा है, उसमें अंदर गया
और अंदर उसका मैग्नेट से टच हो रहा, बस कोई पत्ती उत्ती बड़वार सा नहीं लगा है, वो दो डोरी से लगे और कनेक्ट हो जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है बस। कोई इलेक्ट्रिकल चीज है नहीं, सबसे ज्यादा कोई इलेक्ट्रिकल भाग थोड़ी है, बस कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है बस। आज समझ में क्लियर हो गया? यही पर आप ज्यादा क्या कर रहे हैं? बनाने गए और वहां पर जो है गीजर बनाने गए और हम पानी को मतलब हॉट वाटर वाला चालू किए, तो वहां पर हुआ क्या कि लाइटर जला, हमारा लाइटर जल गया, लाइटर जल गया और उसके बाद भी गैस नहीं जला। लाइट टुक 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 अपन टाइम पे कैले लेकिन गैस नहीं जला, तो हमारा ये गैसकेट खराब है। क्या खराब है? गैसकेट खराब है, या जो सिलेंडर है उसमें गैस नहीं, बार में दिक्कत हो। ठीक, तो सिलेंडर में वैसे भी आप जाएंगे तो चेक कर लेते हैं। अब कस्टमर इतना भी चूतिया नहीं होता है कि सिलेंडर में गैस नहीं रखेगा, वो हम लोग चला खोला, ठीक है, उनके सिलेंडर में गैस अवेलेबल पहले से रहा, उनके अंदाजा रहता पहले से। तो ये गैस किट हमारा क्या हो गया है? खराब। क्लियर है? इसी ऑन किए, लाइटर जला लेकिन गैस नहीं जला, तो गैस किट खराब है। और आगे ध्यान, ऑन किए, क्या किए? ऑन किए, और ऑन किए आपका लाइटर भी जला, गैस भी जला, फ्लेम जला यहाँ पर, अरे भाग कैसे बहुत तेज हुआ, कौन तेज आवाज करेगा, ऐसा माले भाई फूट उठ जाएगा बम से, भाई लाल गिरा, भाई लाल भाग कैसे, अरे घड़िया अब भाग कैसे करेंगे, तुरंत बंद, भाग से कहीं तुरंत है बंद, तब भाग कैसे कहीं के तुरंत बंद हो गई। एक और मतलब जो बा, ठीक है, ये गैसकेट भाग कैसे खुलल और भाग कैसे बंद हो गई। कभी ये गैसकेट से दिक्कत होता है, या कभी कभी भाग कैसे करके बंद हो गया। तो जब गीजर बंद रहता है, जैसा गर्मी के सीजन में बंद है, अब ठंडी में चालू करने जा रहे, तो जब पहली बार चालू करते हैं तो पहले भाग कैसे वो करता है, तो कोनो प्रॉब्लम नहीं होता है, वो पहले भाग कैसे करता है, उतना दिन से बंद रहता है। अब वो गैसवा चालक में जाला तो भाग कहीं देला ही में, ठीक है, क्योंकि वो रनिंग पॉइंट में नहीं होता है ना, तो जब रनिंग पॉइंट में नहीं होता तो पहले कुछ आवाज करता, भाग कैसे करती है, ठीक है, बाकी वो रनिंग पॉइंट पर हुआ है, अगर बातों भाग वाला काम करता हुआ, तब ये कर मतलब गैस किट आपका खराब है। और आगे देखिए, इसके बाद जो है पानी को चालू किया, हॉट वाटर आउटलेट को चालू किया, और चालू करने के बाद यहाँ पर आग लगा, लाइटर जला, आग लगा, और आग एकदम धीरे धीरे जल रहा है। इससे हम गैस को बढ़ा रहे हैं पूरा, इसको हम मीटर पे कर दिए हैं, इसके बाद भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं कि ये तेज हो जाए, ऐसे मीटर पे करके ये तेज हो जाए, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, धीरे धीरे जल रहा है, तब भी आपका ये गैसकेट खराब है, तब भी गैसकेट क्या हो गया है? खराब हो गया है। ऐसा समझ में क्लियर हो गया तक? हाँ, यस, तब भी गैसकेट खराब हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, और कुछ बाकी रह गया है, बनाने गए और गीजर आप बनाने गए और चालू किए, पानी को किटका कुटका कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आप चेक किए 3 वोल्ट भी नहीं आ रहा है, मतलब कि 1.5 वोल्ट आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, या 1 वोल्ट आ रहा है, या 0.3 वोल्ट आ रहा है, या आ ही रहा है, तो आपका सेल खराब है, सेल बदल लीजिए, सही आपका हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। जब आप गीजर बनाने जाएंगे तो गीजर बहुत होता है, बहुत लड़के क्या होता है, गीजर बनाने जाते हैं टेक्नीशियन, तो चालू करते हैं और वो बटन को ध्यान देते ही नहीं है, बटन ऑन नहीं किए हैं, और उसको ऑन करेंगे कुछ भी नहीं ऑन होगा। मतलब कि यह बटन आपका ऑन रहना चाहिए, ये बटन ऑन रहेगा, यहाँ से ऑन रहने का मतलब भाई देखा छेद आएगा, भाई देखा, देखिए यहाँ पर निशान बना हुआ है, बना के नहीं बना है। अब एक बाद जिन्हें देख ले होगा मोबाइल, ये ऑन आपका स्विच है, ये स्विच चेक करते समय ऑन रहना चाहिए, चालू रहते समय ऑन रहना चाहिए। ये ऑफ तभी किया जाता है जब हमको चलाना नहीं, वो भी खराब होता है, बाकी ऑन रहते, ये भी खराब होता है, ये भी खराब होता है, यहाँ से ऑन कर रहा है लेकिन ये चल नहीं रहा है, नहीं चालू रहा है, ठीक है। तो सिंपल से एकदम डायरेक्ट फुल डायरेक्ट कर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार हो रहा है। दोनों तार यहाँ से निकालिए, यहाँ से काटिए, बंद से डायरेक्ट कर दीजिए। भाई रिपेयरिंग कर रहे हैं, काटेंगे तब लगेगा कि यहाँ रिपेयरिंग किए हैं। ये भी डायरेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद ये आप थर्मोस्टेट डायरेक्ट कर सकते हैं, मैग्नेट डायरेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, ये सारी चीजें आप डायरेक्ट करके चेक कर सकते हैं। आए समझ में? ये हमारा ऐसे लगा हुआ था, ये ऐसे यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे ही, और हम चाहते हैं स्विच को डायरेक्ट कर दें, मतलब कि स्विच का मामला यहाँ से खत्म कर दें, स्विच का कोई मैटर ना रहे और हमको वायर भी काटना ना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आप मैग्नेट के जैक को यहाँ से निकालिए, ये जैक यहाँ से निकालिए और इस स्विच वाले जैक को आप कर दीजिए एकदम साइड, और उसके बाद यहाँ पर इस जैक को कर दीजिए आप यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट। अब ये लग गया, स्विच का मतलब हो गया यहाँ पर खत्म, हमें वायर काटना पीटना नहीं पड़ा, आराम से निकल गया। और हम सिस्टम को भी चेक कर सकते हैं काम कर रहा है कि नहीं। देखिए फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, देखिए। अब यहाँ पर आपका हो गया स्विच का मतलब खत्म। क्या हो गया? ये स्विच का मामला खत्म, स्विच हो गया डायरेक्ट। अब एक ही दबावे और कोनो काम नहीं करेंगे, भोगापन हो गई। तो होता क्या है, अगर कहीं पर स्विच खराब है, इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में बिना वायर काटे पीटे आप जो है ऐसे यहाँ जैक को लगा सकते और ऐसे चेक कर सकते, ठीक है। इसका मतलब एकदम हो जाएगा खत्म, कहीं काटना पीटना आपको नहीं पड़ेगा। कस्टमर भी बुरा लगता है काट तोड़ते हैं, ऐसे समझ में। और सुनिए, और ये भी होता है जब आप काट देते हैं तो आप जो है उसको डायरेक्ट करने में थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, इतना वायर है तो कंफ्यूज रहते हैं कौन सा कोने में डाले, ठीक है। तो सिंपल एकदम है, इससे निकाल लीजिए, इस पानी से डाल लीजिए, ठीक है। एकदम बढ़िया से आपका ये काम कर जाएगा। ओके जी। क्या